हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई टेक ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एस्पायर में अलाइनमेंट करना सीखेंगे, अलाइन टूल का इस्तेमाल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। आइए आगे चलते हैं, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा अलाइन का बटन है जिसको हम पर्पज़ अलग अलग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। इसकी कॉपी की, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हम अलाइनमेंट सीखेंगे अंदर बाहर और लेफ़्ट राइट हर तरह के अलाइनमेंट। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास अलाइनमेंट में सबसे पहले ऑप्शन आता है कि शीट की अलाइनमेंट। अगर हम शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलरली अलाइनमेंट लेना चाहें तो ये हमारे पास बटन है, ये शीट के परपेंडिकुलर अलाइनमेंट आ गई। इस बटन से हम शीट के परपेंडिकुलर अलाइनमेंट ला सकते हैं। किसी भी बटन को आप शेप को क्लिक करते हुए इस बटन को प्रेस करोगे तो वो शीट के बिल्कुल परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। लेफ़्ट एंड राइट में हमारे पास अगर अलाइनमेंट हमें चाहिए, हमारे पास शीट के हिसाब से लेफ़्ट एंड राइट के अलाइनमेंट ये बटन है। तो इस बटन से हमारे पास जो भी शेप जहाँ पर भी मौजूद होगा वो लेफ़्ट एंड राइट वाइज अलाइन हो जाएगा। अगर हम किसी को लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों के हिसाब से अलग अलग अलाइन करें तो वो डेफिनेटली शीट के सेंटर पे आ जाएगा और उसका हमारे पास डायरेक्ट बटन भी मौजूद है। जैसे फ़र्ज़ करें ये बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो शीट के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। सेम इसी तरह फिर ये भी देखें, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अलाइन टू सेक्शन। अब हम अलाइनमेंट सीखेंगे एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। अगर हमने इस शेप को यहाँ पे रखा हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे, और हम इस शेप को बिल्कुल इसके वर्टिकली अलाइन करना चाहें या हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं। इस बटन को हम यूज़ करते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने जिसको मूव करना है वो हम पहले सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम रेफरेंस से मूव करेंगे उसको हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने से ये बिल्कुल इसको वर्टिकली अलाइन हो गया और उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। अगर हम इस दोनों को एक ही साथ करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको सेलेक्ट किया, देन इसको हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक साथ अलाइन कर लिया। रिमेंबर, ये एक दूसरे के रेफरेंस से अलाइन हो रहे हैं, शीट के रेफरेंस से अलाइनमेंट नहीं हो रही। तो शीट के रेफरेंस से अलाइनमेंट के लिए हमारे पास सेंटर के लिए ये बटन है, टॉप बॉटम के लिए ये बटन है, लेफ़्ट राइट के लिए हमारे पास ये बटन है। ठीक है, ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हो गई। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से अलाइन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास पोजीशनिंग है। अगर हम इसको यहाँ से इसके बिल्कुल टॉप तक लाना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इसके टॉप के साथ बिल्कुल अलाइन हो गया। तो टॉप अलाइनमेंट है। इसी तरह फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये देखें। इसी तरह फिर अगर हम इसको कहीं पर भी रखें और इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहें तो ये इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट के साथ टच हो जाएगा। इसी तरह फिर राइट अलाइनमेंट है, ये यहाँ पे इस तरह फिर राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। आगे चलते हैं, हमारे पास फिर इस तरह फिर इसकी बॉटम अलाइनमेंट है। बॉटम अलाइनमेंट में ये हमारे पास बॉटम अलाइन हो जाएगा और इसको सेंटर अलाइन के लिए हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आउटसाइड अलाइनमेंट भी मौजूद है। जैसे फ़र्ज़ करें इन दोनों को मैं आउटसाइड में टॉप से अलाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल इसके साथ देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर अलाइन है। इसको मैं माउस से मूव कर रहा हूँ कर्सर से, तो ये बिल्कुल इसके टॉप के साथ बाहर से अलाइन है। तो इसी तरह फिर इसके हम लेफ़्ट एंड राइट से भी बाहर से अलाइन कर सकते हैं और इसी तरह फिर इसको बॉटम से भी अलाइन कर सकते हैं। इस तरह ये हमने बॉटम से अलाइन किया, ये हमने इसको सेलेक्ट करते हुए इसकी राइट साइड से अलाइन किया। तो इसी तरह हम राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम बाहर से भी अलाइन कर सकते हैं एंड देन सेम इसी तरह राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम अंदर से भी अलाइन कर सकते हैं। और अगर हम इसको सेंटर पे भी अलाइन करना चाहें तो सेंटर पे भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम फिर शीट के रेफरेंस से भी सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इन सबको एक दूसरे के रेफरेंस से सेंटर पे अलाइन करें तो ये सेंटर पे अलाइन हो गए। इसको मैं डबल क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और अगर हम इन सबको सेलेक्ट करते हुए शीट के रेफरेंस से अलाइन करें तो शीट के सेंटर पे भी अलाइनमेंट हो जाती है। ये हमारे पास अलाइंड है, इस तरह वर्किंग करती है अलाइनमेंट। तो हम किसी भी शेप को किसी के रेफरेंस से भी सेंटर, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड किसी भी रेफरेंस से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह इसको मैं
राइट एंड लेफ्ट पे, टॉप बॉटम पे अलाइन कर रहा हूँ।